और कहता है कौन है सबसे बड़ा बेवकूफ, और उसे थप्पड़ मार देता है। वो कहती है आप अचानक इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है क्या ये इसलिए क्योंकि सिस्टर मर गई है और आप बहुत ज्यादा दुखी है। मैं भी दुखी हूँ पर मुझे आपकी ज्यादा चिंता है। वो कहता है मेरी चिंता, क्या मैं जान सकता हूँ वो क्यों। क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखी थे मेरी सिस्टर की मौत की वजह से और आपको गिल्ट हो रहा होगा, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं आपसे सिस्टर से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। जब तक आप खुश है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो कहता है तुम कुछ भी करूंगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, और एक एक उसका गला दबाने लग जाता है। शायद तुम्हारे मरने से टैंग टैंग मुझे माफ कर दे और मेरे पास वापस आ जाए। निंग निंग फू को धक्का दे देती है और कहती है क्या आप मजाक कर रहे हैं, सिस्टर मर चुकी है, वो भला वापस कैसे आ सकती है। वो कहता है अगर तुम ना होती और तुमने वो सारा प्लान ना किया होता तो भला मैं उसे हर्ट क्यों करता, और ना वो मुझसे डिसपॉइंट होकर मरने के लिए जाती। वो चिल्ला के कहती है आप मुझे सिस्टर से ज्यादा पसंद करते थे, अब वो मर चुकी है तो क्या आप उनके लिए मुझे हर्ट करना चाहते हैं। वो चिल्ला के कहता है मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगा, क्या इसलिए क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया या मेरे साथ खेल खेला या फिर मुझे बेवकूफ बनाया। वो कहती है आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होंगी। वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है गलत फहमी, तुमने मेरी टैंग टैंग को मार डाला और उसे धक्का दे देता है। वो कहती है सिस्टर की वजह से ही आप मुझे गलत समझ रहे हैं ना। फिर उसका पैर पकड़ते हुए कहती है आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, अगर कोई पौधा भी मर जाए तो मैं इतनी देर तक दुखी रहती हूँ, तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। सच में मैंने कुछ नहीं किया है। वो उसके ऊपर कुछ एविडेंस फेंकता है और कहता है तो ये सब क्या है। वो उसे देख कहती है ये सब फेंके, आपको मुझ पे भरोसा करना होगा, मैंने सिस्टर को हर्ट नहीं किया है। वो कहता है बस करो, मैंने खुद सारी वीडियोस देखी है और अभी तुम्हारी सारी बातें भी सुन ली है। वो अपने आप से कहती है इसने सारी बातें सुन ली, अब मैं क्या करूँ। फिर मेड की तरफ इशारा करके कहती है इसने मुझे बहकाया था। वो मेड कहती है मैंने कुछ नहीं किया और मुझे तो इनका एक बड़ा सीक्रेट भी पता है। वो कहता है कैसा सीक्रेट। मेड कहती है ये अनाथ नहीं है, ये उन्हीं की बेटी है जिनकी वजह से मिस टैंग टैंग का एक्सीडेंट हुआ था। इसके डैड ड्रंक थे और ड्राइविंग कर रहे थे, उन्हीं की वजह से मिस टैंग टैंग 5 सालों तक कोमा में थी, लेकिन इन्हें उस बात का कोई गिल्ट नहीं है। ये मिस टैंग टैंग से सब कुछ छीन लेना चाहती थी। ये सुन फू निंग निंग का गला दबाते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैंग टैंग के साथ ऐसा करने की। तभी वहाँ सियान भागते हुए आता है और फू को निंग निंग से अलग करते हुए कहता है छोड़ो उसे। फू कहता है क्या तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। निंग निंग सियान के पास जाते हुए कहती है भाई अच्छा हुआ आप आ गए, ये मुझ पे सिस्टर को मारने का इल्जाम लगा रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। भाई मुझे बचाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सियान कहता है तुम्हें बचाओ तो बताओ किस तरह बचाओ। वो कहती है इसको घर से बाहर निकाल दीजिए। वो कहता है क्या इससे तुम सेटिस्फाई हो जाओगी। वो कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये घुटने टेक के मुझसे माफी मांगे मेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए, और लू फैमिली इससे सारे कॉन्टेक्ट तोड़ ले जिससे ये बैंकरप्ट हो जाए। निंग निंग हंसते हुए फू से कहते है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की, अब देखो मेरे पेरेंट्स और भाई कैसे तुम्हें सबक सिखाते हैं। वही सियान उसे थप्पड़ मार देता है। ये देख वो उससे कहते भाई आपने मुझे क्यों मारा। सियान के डैड कहते हम सब ने भी सब कुछ सुन लिया है, हमें सब पता है। वो कहते मॉम डैड मैं जानती हूँ मैं गलत थी, पर मैंने कभी भी सिस्टर को हर्ट करना नहीं चाहा, मैं सिर्फ आपका प्यार पाना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सियान कहता है माफ कर दे, बिल्कुल भी नहीं, टैंग टैंग ने जितना भी सफर किया है उसका 1000 गुना हम तुम्हें सफर करवाएंगे। ये सुन वो हंसने लग जाते हैं। फिर कहते हैं आपको लगता है मुझे मार डालने से टैंग टैंग वापस आ जाएंगी, वो मर चुकी है। वो कहता है तो क्या हुआ, कम से कम उसके कातिल को मारने से वो हमें माफ तो कर देंगी। सियान कहता है अगर तुमने नाटक ना किया होता तो अब हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह होते। निंग निंग कहती है अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, जिसने टैंग टैंग को मारा है वो तुम सब हो, मैंने सिर्फ छोटी मोटी चालें चली थी। अगर आपको टैंग टैंग की सच में परवाह होती तो आप लोग चेक करते, लेकिन आपने एक बार भी चेक नहीं किया। वो लोग आप थे जिसे एक बात पसंद नहीं आई कि टैंग टैंग एक बेजान इंसान की तरह बन चुकी है, और आपने उसे छोड़ दिया और उसकी जगह मुझे अपना लिया। सियान कहता है नहीं, वो एक बेजान इंसान नहीं थी, उसे बाद में होश आ गया था, उसे होश आ गया था इसलिए आपको और ज्यादा गिल्ट होने लगा कि कहीं आप सबकी सेल्फिशनेस उसके सामने ना आ जाए, इसलिए आप सब ने उसका आप लोगों के लिए प्यार का फायदा उठाया और बार बार उसे हर्ट किया। आप सब उसकी मौत के जिम्मेदार है, आप सब उसके कातिल है। उसकी मॉम कहते चुप करो। वही डैड कहते तुम्हें भरोसा हो या ना हो, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहते मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो सकते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, हम सब सेल्फिश है, और पागलों की तरह हंसने लग जाती है। वही वो और सियान उसे पकड़ लेते। वो कहते मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है, आप सब लोग इसी लायक है। फिर हम देखते कि वो सब लोग
बैठ के टैंग टैंग की मौत पे रो रहे होते और उसकी बातों को याद कर रिग्रेट कर रहे होते। तभी अचानक फू कहता है, जिसने भी उसे हर्ट किया मैं उससे बदला लेके रहूंगा। फिर हम देखते फू निंग निंग को लेके पुल के पास जाता है और उसे पुल में धक्का दे देता है। जब वो किनारे पे आती है तो उससे कहता है, इसका मतलब तुम्हें स्विमिंग आती थी और तुमने वो सब नाटक किया था, तुम्हारी वजह से टैंग टैंग डूब गई थी। कह के उसे भी पानी में डुबाने लग जाता है। उसके बाद उसे बालकनी में ले जाके वहां से धक्का देते हुए कहता है, तुम टैंग टैंग की मर्डर हो, जाके उससे माफी मांगो, और उसे धक्का दे देता है। फिर उसे एक रूम में ले जाके कहता है, इसी रूम में टैंग टैंग ने न जाने कितनी ही बार अपने खून से कन्फेशन लिखा था, अब तुम्हारी बारी। वो कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम कन्फेशन नहीं लिखना चाहती है ना, तो चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। एक एक उसकी उंगली काट देता है। फिर उस रूम में कुछ बेकर्स को बुलाता है। उन लोगों को देख वो कहते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम सियान को देखते, वो निंग निंग को टैंग टैंग के फोटो के पास ले जाके कहता है, माफी मांगो। वो कहते, मैं क्यों माफी मांगू, तुम लोगों ने जब टैंग टैंग जिंदा थी तब कभी उसकी कदर नहीं की, अब जब वो मर चुकी है तो रो रहे हो, उसके लिए पागल हो रहे हो, तुम सब उसके मर्डरर हो। सियान की मॉम कहती है, क्या तुम्हें अभी भी कोई रिग्रेट नहीं है। वो कहती, मुझे क्यों रिग्रेट होना चाहिए, ना हम कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे, ना मैं उसकी फैमिली थी। हो सकता है वो मुझसे इतनी नफरत ना करती हो जितनी आप लोगों से करती होंगी। अगर आप सबको इतना ही बुरा लग रहा है तो चलो साथ में चल के उससे माफी मांगते। एक वो रूम में आग लगा देती है। जब सब लोग गेट की तरफ जाते हैं तो फू गेट के सामने खड़ा होके कहता है, निंग निंग ने सही कहा, हम सब उसके मर्डरर है, हमें उसके पास जाके उससे माफी मांगनी होगी, और हंसने लग जाता है। वही निंग निंग भी हंसते हुए कहती है, अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मरेंगे। फिर हम फू को सोफे पे बैठा हुआ देखते हैं। वो कहता है, मैं तो मर गया था ना। तभी वहाँ मेड आके कहती है, सर इस टैंग टैंग को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, क्या आप उन्हें पिकअप करने नहीं जाएंगे। वो जल्दी से अपने फोन में डेट देखता है। फिर कहता है, इसका मतलब मेरा रिबॉर्न हो चुका है और मैं 1 साल पहले आ चुका हूँ और टैंग टैंग को भी कुछ नहीं हुआ है। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है और टैंग टैंग को देख उसके गले लग जाता है। उससे कहता है, मैंने तुम्हें मिस किया। वो कहती है, क्या बात है, क्या हम कल ही नहीं मिले थे, तो तुम इस तरह क्यों रो रहे हो। वो कहता है, मुझे तुम्हें खोने का डर लग रहा है। फिर मन में कहता है, इस लाइफ में मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वो दोनों घर आते हैं तो निंग निंग फू के पास आके कहती है, क्या आपने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था कि आप मुझे शॉपिंग पे ले जाएंगे। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। वो कहता है, मैं टैंग टैंग का फियांसी हूँ और तुम्हारा जीजाजी, आगे से बोलते समय और अपने एक्शंस पे ध्यान रखना। वो कहती है, आप मुझे सिस्टर की वजह से डांट रहे हैं। फिर जब देखती है कि मॉम डैड और सियान वहाँ पे आ रहे हैं तो वो उनके पास चली जाती है। उसकी मॉम कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर टैंग टैंग की तरफ देख के कहती है, क्या तुमने फिर से अपनी सिस्टर को बुली किया है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। टैंग टैंग कहती है, ये सिर्फ एक अनाथ है, मैं इसे कभी अपनी फैमिली नहीं मानूंगी। मैं आप लोगों को बचाने के लिए 5 सालों से कोमा में थी और आपने मेरी फेक रिप्लेसमेंट ढूंढ ली। क्या आपको लगता है आप सब मेरी फैमिली बनने के लायक है। ए सुन, निंग निंग कहती है, सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे वापस भेज देना चाहिए। मॉम के साथ इतने दिनों तक रह के मैं बहुत खुश हूँ। मॉम कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मॉम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी। वो कहते, मैं भी मॉम को बहुत मिस करूंगी। टैंग टैंग के डैड उससे कहते, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तुम्हारी सिस्टर है। सियान कहता है, डिसीजन हो चुका है, अब तुम इस पे कुछ नहीं बोल सकती। टैंग टैंग कहती है, अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो। वो कहता है, तो यहाँ से चली जाओ। वो कहते है, तुम इसके लिए मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। तभी फू उससे कहता है, यहाँ तुमसे कोई प्यार नहीं करता, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा। वो कहती है, फू मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो कहता है, ठीक है, पर रोना बंद करो। फिर उन सबसे कहता है, टैंग टैंग आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है, इसने अपनी जान की परवाह नहीं की आपको बचाने के लिए, और आप अब इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, इस बात का आपको रिग्रेट होगा। फिर उसे लेके अपने घर आ जाता है। वो उससे कहते, पेरेंट्स और भाई इतना चेंज क्यों हो गए। फिर रोते हुए आगे कहती, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ तो फिर मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। वो कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, वो लोग अंधे हो चुके जो तुम्हें प्यार नहीं करते। वो कहते, अब मेरे पास से तुम हो। वो उसे प्रपोज कर देता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करूंगी। वो हाँ कहती है। तो वो उसे
रिंग पहना देता है। फू मन में कहता है मैंने इस बार अपना वादा नहीं तोड़ा जैसे मैंने पिछली बार किया था। नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं। तभी उसके पास सियान आके कहता है मेरी बहन कहाँ है, तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो। वो कहता है तुमने खुद ही तो उसे घर से निकाला था, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि वो तुम्हारी बहन है। वही ऊपर से टैंग टैंग ऐसा दिख रही होती है। इधर सियान कहता है क्योंकि उसने निंग निंग को बुली किया था। वो कहता है तुमने कब देखा टैंग टैंग को इसे बुली करते हुए। इसने से कुछ आंसू आए और तुमने इसकी बात मानकर टैंग टैंग को घर से निकाल दिया। निंग निंग कहती आप मुझसे और भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते, क्या मेरे पीठ पीछे सिस्टर ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा है। ये सब सुन टैंग टैंग को पास की सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है। उसे याद कर वो अपने आप से कहती है इसका मतलब मेरा रिबॉर्न हुआ है, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। इधर फू निंग निंग से कहता है बार बार टैंग टैंग पे इल्जाम लगाना बंद करो। वो कहती है मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आप तो पहले मुझ पे भरोसा करते थे, अब आपको अचानक क्या हो गया है। वो कहता है मेरी और टैंग टैंग की एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। मैंने पहले भी तुम्हें अपने आप से दूर रहने के लिए कहा है, ऐसी कोई भी बात मत करो जिससे टैंग टैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वरना लू फैमिली भी अगर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही होंगी फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। टैंग टैंग की मॉम कहती है तुम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। उसके डैड कहते वो ऐसा कैसे कर सकते, वो लू फैमिली से, हम इसे नहीं मानते। तभी वहाँ टैंग टैंग आके कहती है क्योंकि मैं अपने आप को लू फैमिली का हिस्सा नहीं मानती। उसे देख फू कहता है टैंग टैंग तुम यहाँ क्यों आई। सियान कहता है टैंग टैंग तुम ये क्या कह रही हो कि अब तुम लू फैमिली का हिस्सा नहीं हो। वो कहती है हाँ, क्या अब तक आपको ये बात समझ नहीं आई मास्टर लू। वो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ ना कि मास्टर लू। वो कहती है तो क्या हुआ, तुम लोगों को बचाने के लिए मैं 5 साल कोमा में रही, मेरे सिर में ब्लड क्लॉट हो चुका है जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। उसके डैड कहते क्या हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं और तुम ये सारी बातें कहाँ लेकर बैठ गई। वो कहती है मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग कितने क्रूअल है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और लू फैमिली को छोड़े हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन आप में से किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। सियान कहता है पर मैंने तुम्हें कॉल किया था, उसकी मॉम की थी, मैंने भी किया था और तुम्हारे डैड ने भी। वो किया था पर किस लिए, ताकि मुझे फोर्स कर सके कि मैं निंग निंग को एक्सेप्ट कर लूं। मैं पूछना चाहूंगी मैंने ऐसा क्या गलत किया कि आप लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। सियान कहता है क्योंकि तुमने निंग निंग को हर्ट किया। वो कहते हर्ट किया कैसे, मैंने इसे मारा या इस पे चिल्लाया। बोलिए वो सब लोग कुछ नहीं कहते। वो आगे कहते वो तुम लोग थे जिसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और इसे अपना लिया, तुम लोग मेरी फैमिली बनने के लायक नहीं हो। सियान कहता है ठीक है हम निंग निंग को यहाँ से भेज देंगे। उसकी मॉम और डैड भी कहते हाँ आज रात ही भेज देंगे। सियान कहता है चलो अब वापस लो फैमिली चलो। पर जब देखता है कि वो नहीं चल रही है तो उससे कहता है अब क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम सच में निंग निंग को यहाँ से नहीं भेजना चाहते हो। तुम एक कार एक्सीडेंट का अरेंजमेंट करोगे जिसमें मॉम डैड और निंग निंग के मरने का नाटक करोगे और इन लोगों के मरने का इल्जाम मुझे लगाऊंगी ताकि मुझे पछतावा हो। ये सब सुन वो कहता है टैंग टैंग क्या तुम्हारा भी रिबॉर्न हुआ है। वो कहती है हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारी बुली करने की वजह से मुझे कैंसर नहीं होगा और ना ही मैं सुसाइड करूंगी। वो कहता है मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी और इस बात का मुझे रिग्रेट भी था। इसकी भरपाई करने के लिए गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है गॉड तुम जैसे लोगों को कभी दूसरा चांस नहीं देते, उन्हें बस मुझ पे दया आ गई होंगी इसलिए मुझे चुनने का मौका दिया और इस बार मैं तुम्हें कभी चूज नहीं करूंगी। एक एक अपनी उंगली में से रिंग निकाल के उसके ऊपर फेंक देते। फिर आगे कहते मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही कभी तुमसे शादी करूंगी। ये सुन सियान कहता है रिबॉर्न कैंसर ये सब तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहती है तुम सब इसे इतना ही पसंद करते हो तो इसे ही लू फैमिली की डॉटर बनने दो, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, गुड बाय। एक कह के वहाँ से चली जाती है। सियान उसे रोकने को होता है कि फू उसके मुंह पे पंच मार के गिरा है। क्या पिछली लाइफ में उसे टॉर्चर करना काफी नहीं था जो इस लाइफ में भी उसे टॉर्चर करना चाहते थे। आपको पता है जिस निंग निंग को आप इतना पसंद करते ये उसी ड्राइवर के बेटे जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट होने वाला था। सियान कहता है तुम कितना नीचे गिरोगे, टैंग टैंग की मदद करने के लिए तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। फू कहता है मैं झूठा हूँ तो ये देखिए। एक कह के वो कुछ फोटोज ऊपर फेंक देता है जिसमें निंग निंग और उसके डैड साथ में होते। ये थे वो सब कहते ये हमने क्या कर दिया, इसके लिए हमने अपनी बेटी को दूर कर दिया जिसने हमारी जान बचाई थी। उन सबको रिग्रेट होने लग जाता है। वही वो पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है। इधर हम टैंग टैंग को देखते हैं जो कहती है मैं अब अपनी जिंदगी को अच्छे से जीऊंगी, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगी। इसी के साथ हमारी कहानी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।